ओके बच्चों, तो हमने जो है सेल्फ पैरामीटर्स को यूज करते हुए ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इनको यूज करते हुए हमने 7 टाइप की जो है आपको क्या पढ़नी थी, अरेंजमेंट पढ़नी थी। ठीक है, तो हम उसमें से 3 पढ़ चुके थे। पहली थी क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, वो सब क्या होती है, डायमेंशन इक्वल होती है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद टेट्रागोनल, सेकंड नंबर हमने पढ़ा था टेट्रागोनल यूनिट सेल, उसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, उसको क्या थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, अगर क्यूबिक को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, एक्सपेंड कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इस शेप में आ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके की शेप कुछ इसकी हो जाएगी। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो एंगल अभी भी क्या होंगे, 90 पर ही है। ठीक है, इसमें एंगल एकदम 90 पर ही होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसमें क्या है कि कुछ इस टाइप की, अगर मैं इसको छत को, ठीक है, स्क्वायर ना मान करके स्क्वायर फॉर्म में है, इसको अगर मैं हेक्सागोनल टाइप में मानूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा और बीटा ये दोनों। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री, और गामा जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री। गामा कहां पर होगा, ये इस तरीके का एंगल होगा। ठीक है, तो ये ये सी है, ये बी है, और ये ए है। ठीक है, इसमें इस तरीके से मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बेटा, 4th नंबर आता है हमारा कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जस्ट लाइक मैच बॉक्स, क्या मैच बॉक्स की तरह होता है, मैच बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप देखो, टेट्रागोनल में मैंने क्या किया था, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अगर मैं टेट्रागोनल में ए और बी को, ठीक है, दोनों डायमेंशंस को क्या रखूं, बराबर रखूं। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, बराबर ना रखूं। ठीक है, तो ये किस टाइप, और एक को बदल दूं। ठीक है, तो किस टाइप का हो जाएगा, इनको भी बराबर न रख के ऐसे ही रख दूं, तो ये कैसा आएगा, लगभग ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगर मैंने ए और बी को भी बराबर रखा, ठीक है, चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो किस तरीके की आएगी, इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर जो है निकल के आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक मैच बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों डायमेंशंस क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और अगर मैं एंगल की बात करूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है बेटा आपका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बनता है। ठीक है, उसके बाद गाइस बात करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर पे कौन सा आता है आपका, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ठीक है, ये नहीं, एक और रह गया बेटा, रोम्बोहेड्रल, सॉरी, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। जल्दी डालो गाइस हेडिंग। ठीक है, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट लाइक किसका, आपका ऑर्थोरोम्बिक का क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड, नोट कर लीजिए, इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है डिस्टॉर्टेड क्यूब का, डिस्टॉर्टेड क्यूब का क्या मीनिंग है बेटा। ठीक है, सपोज करो आपने कागज का क्यूब बनाया, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डिस्टॉर्टेड का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, उसको ध्यान से समझ लो बेटा, डिस्टॉर्टेड क्यूब का मीन्स जो है, सपोज आपने एक कागज की क्यूब बनाई, ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई कर दिया, देन चेंज इन एंगल नॉट इन डायमेंशंस। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके जो डायमेंशंस हैं वो कैसी की कैसी होंगी, सेम टू सेम होंगी, बशर्ते उसके क्या होंगे, वो सॉरी, हाँ, डायमेंशन सेम होंगी, और उसके बेटा एंगल जो है क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड
क्यूब का मतलब ये होता है, सपोज आपने एक कागज की क्यूब ली, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि आपके जो डायमेंशंस हैं वो तो सेम टू सेम हैं और आपके एंगल क्या है बच्चों वो चेंज हो गए हैं, राइट। तो इसी को हम डिस्टॉर्टेड क्यूब बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बशर्ते ये तो एक दूसरे के इक्वली है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड क्यूब, ठीक है। ये अपोजिट होता है किसके, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के, मतलब सेम इसका उल्टा होता है, ठीक है। यहां देख रहे हो ना आप, इस तरीके से देखो, ठीक है, उल्टा होता है। उसके बाद आते हैं गाइस 6 नंबर पे, किसमें, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हम 5 तरीके की पढ़ चुके हैं। तो 6 नंबर हमारी क्या है, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये इस तरीके का मतलब मैच बॉक्स ही एक तरीके से बन जाता है। अगर मैं बात करूं, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, वो कितना होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और गामा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गामा कितना होता था उसमें बेटा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ओके। तो ये अगर मैं मैच बॉक्स के केस में देखूं कि एक एंगल बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक बन जाएगा। मैच बॉक्स कहाँ है, ये अगर मैंने एक एंगल को चेंज कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल बन जाएगी, ठीक है। लास्ट वन, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता है बेटा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ना तो डायमेंशन ही बराबर होती हैं और ना ही इनके एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज मोस्ट नोट कर लेना, इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिक, क्या, इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिक। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक, ठीक है, कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको बताना है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर, तो पहला आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 तरीके की आपने जो है ब्रेविस लेटिस जो है का अरेंजमेंट देखा, ठीक है। इन 7 तरीके के अरेंजमेंट जो है जो पॉसिबल हैं, इसमें अगर मैं ए बी सी, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इनको चेंज करते हुए, ठीक है, इनके अंदर भी चार तरीके की जो है अरेंजिंग जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं अल्फा बीटा गामा को अगर मैं चेंज कर दूं, ए बी सी अल्फा बीटा और गामा को, तो इनके अंदर भी बेटा क्या 4 तरीके की जो है आपको यूनिट सेल देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। तो वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और आप इसको जल्दी से उतारिए। ओके बच्चों, हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इन 7 तरीके की अरेंजमेंट में 4 तरीके के अरेंजमेंट, ठीक है, और देखने के लिए मिल सकते, 4 तरीके के अरेंजमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे, हमें चेंज क्या क्या करना है, जो पैरामीटर्स हमारे पास हैं ए बी एंड सी,
अल्फा बीटा और गामा को चेंज करते हुए हम इनके अंदर चार चार तरीके की अरेंजमेंट और पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, वो कैसे होती हैं तो उसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। 14 क्रिस्टल सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको? 14 क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल। ठीक है, कॉल्ड ब्रेविस लिटिस। एक नोट लगा के इसको लिख लीजिए, ब्रेविस लिटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? जो 14 क्रिस्टल सिस्टम जो है पॉसिबल होता है उसको ब्रेविस लिटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टोटली अगर हम देखे जाएं तो 7 तरीके के होते हैं। तो 7 तरीके के इनटू अगर 4 की बात करी तो कितने टोटल 28 होने चाहिए, बशर्ते थियोरटिकल। ये एक थियोरटिकल डाटा है। अगर एक्सपेरिमेंटल में देखूं, अगर एक्सपेरिमेंटल बेटा मैं देखूं तो टोटल जो है 14 टाइप के जो है ब्रेविस लिटिस जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनको हम अलग अलग तरह से पढ़ने वाले हैं। तो पहला आप नोट कर लीजिए। तो पहला होता है आपका कौन सा? क्यूबिक। नोट करिए मेरे साथ, पहला होता है क्यूबिक। और क्यूबिक में जो है कितने? 1, 2 और 3। ठीक है, 3 तरीके के की यूनिट सेल जो है पॉसिबल हैं। तो पहली कौन सी है आपका? सिंपल। दूसरी कौन सी है आपकी? फेस। और तीसरी कौन सी है आपकी? बॉडी। राइट, तो पहली नोट कर लीजिए। इसमें जो है पहला सिंपल, ठीक है, और उसके बाद फेस, ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की जो है पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। यहां मैं लिख भी देता हूं 3 तरीके की। ठीक है, उसके बाद सेकंड बेटा जो आपका आता है वो सेकंड आता है आपका कौन सा? सेकंड आपका आता है टेट्रागोनल। कौन सा? तो पहला हो गया आपका क्यूबिक और दूसरा हो गया आपका टेट्रागोनल। ठीक है, तो टेट्रागोनल में आपको कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेविस लिटिस की? टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में आपको जो है टोटल 2 तरीके के यूनिट सेल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है? सिंपल। ठीक है, टोटल पहला सिंपल और दूसरा बॉडी। ठीक है, टोटल आपका पहला जो है सिंपल और दूसरा बेटा आपको देखने के लिए इसमें मिलता है बॉडी। तो टोटल जो है 2 टाइप के जो है आपको टेट्रागोनल के अंदर यूनिट सेल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, कौन सा आता है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में टोटल जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला कौन सा मिलता है? इसमें 4 तरीके के जो है क्रिस्टल देखने के लिए मिलते हैं बेटा। तो पहला सिंपल, दूसरा फेस, तीसरा बॉडी और तीसरा चौथा जो है एंड। तो पहला हो गया इसमें सिंपल, ये लीजिए। दूसरा हो गया फेस, तीसरा बॉडी और फोर्थ एंड। यानी कि 4 तरीके के जो है ब्रेविस लिटिस जो है ऑर्थोरोम्बिक में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद गाइस तीसरा एंड चौथा। तो चौथा आपका जो है होता है कौन सा? मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में टोटल जो है 2 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। तो मोनोक्लिनिक यहाँ हेडिंग लगा दीजिए जल्दी से, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में आपको जो है गाइस 2 जो है आपको जो है 2 जो है देखने के लिए मिलेंगे। वो मोनोक्लिनिक के अंदर कौन कौन से? सिंपल और एंड। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल और दूसरा एंड यूनिट सेल। तो ये 2 तरीके के आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में आपको कितने? सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक में टोटल जो है एक ही देखने के लिए मिलेगा, ये भी सिंपल तरीके का। ठीक है, ये होता है गाइस। और 6 नंबर में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आता है हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल
का मैं एक अलग से आपको बता दूंगा कि उसमें किस तरीके से होते हैं, तो एक अलग से मैं आपका एक टॉपिक किसी और टॉपिक में मैं समझा दूंगा। तो हेक्सागोनल के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे, हेक्सागोनल जो है एक तरीके का मिक्स्ड होता है। कैसा? मिक्स्ड होता है, ठीक है। फेस सेंटर्ड भी होते हैं, फेस यूनिट सेल भी होते हैं, बॉडी भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो इसको एक स्पेशल कैटेगरी में मानते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेशल। वैसे इसके अंदर अगर कहें तो मिक्स टाइप के जो है यूनिट सेल होती है, ठीक है। तो हेक्सागोनल में ये आ गया। उसके बाद बेटा आपका हो गया रोम्बोहेड्रल। कौन सा? 7 नंबर आपका रोम्बोहेड्रल, ठीक है गाइस, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में भी सिंपल एक ही तरीके का होता है, ठीक है, वो होता है सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है। तो अब गाइस अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं तो आप देख सकते हैं 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 11, 11 और एक 12, 12 और एक ये हो गया, ठीक है, 12 और एक 13, 13 और एक 14। तो ये बच्चों 14 तरीके के ब्रेविस लेटिस, 14 तरीके के जो है हमें क्रिस्टल लेटिस दिखाई पड़ते हैं अगर मैं पैरामीटर्स को चेंज कर दूं। किस किस को? ए को, बी को, सी को, अल्फा, बीटा और गामा को, ठीक है। तो ये 14 टाइप के हमें ब्रेविस लेटिस जो है दिखाई पड़ेंगे। इनको हम 14 क्रिस्टल लेटिस को हम क्या बोलते हैं? 14 ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो गाइज ये लिख दिया 14 ब्रेविस, ऊपर भी वैसे मैंने लिख दिया है पहले ही, ठीक है, तो दोबारा भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। तो 14 ब्रेविस लेटिस जो है आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज आज के लिए जो है इतना ही बहुत है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बशर्ते आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजा करो, ठीक है। हो सकता है कि आपके कमेंट अगर मेरे को मिलेंगे तो मेरा भी पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मन करेगा और थोड़ा मैं भी उत्साहित होऊंगा, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट नहीं आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बच्चे लेक्चर को देख ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आई होप सो कि आप जो है अच्छे से लेक्चर को देखें, कॉपी के ऊपर अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और उनको बार बार जो है देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।